नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो बिहार शिक्षक भर्ती तृतीय चरण की परीक्षा जो कि जून में आयोजित होगी, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, जिसके अंतर्गत इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने बंगाल विभाजन से संबंधित और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन, ये चैप्टर है आज का, इससे संबंधित सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगा साथियों। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं, फटाफट प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। और पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन नहीं थे? तो M.A. जिन्ना। साथियों, जो जिन्ना थे वे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो व्याख्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां, वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई। तो यहां से आपके कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो आप लोग बताएंगे ढाका। और संस्थापक में सलीम उल्लाह खां, वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क थे। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना संस्थापक नहीं थे, बाद में इससे जाके जुड़े थे और 40 में इसकी अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। किसने साथियों? सर सैयद अहमद खां। इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले ही दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की? तो मार्च 1940 में। सन याद रखिएगा साथियों, 1940 में मार्च का महीना था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान राष्ट्र की अलग मांग की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मुस्लिम प्रतिनिधियों की बात की जा रही है, तो कुल 33। आपको संख्या याद रखना है, 33 साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय सम्मेलन होता है उसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि सम्मिलित हुए थे। चलिए हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो साथियों, नियमित रूप से पूछा गया है तो 1925 आपको डेट याद रखना है। कब? सन 1925 में नियमित रूप से वार्षिक अधिवेशन आरंभ किया गया। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। अब देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना हमने पहले बताया था 1906 को ढाका में हुआ। आगा खां सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ। पहला अधिवेशन 1907 में हुआ, इसके बारे में भी जानते रहिए। लेकिन नियमित रूप से अधिवेशन की बात की जाएगी तो 1925 ईस्वी से नियमित रूप से अधिवेशन शुरू होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अब होम रूल लीग के बारे में पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पे जो TS एलकार्ट दिया है, इनका योगदान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या में बढ़ते हैं हम। एनी बेसेंट ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव पारित किया। सबसे पहले किसने? एनी बेसेंट ने। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी 1916 में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की गई। तो आप लोग देखते चलिए, पहले एनी बेसेंट, फिर बाल गंगाधर तिलक, ये साथियों इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की बात की गई। फिर TS एलकार्ट जो नाम दिया गया, ये होम रूल की स्थापना संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल का अर्थ ही है साथियों स्वशासन संबंधित है, तो खुद का शासन, स्वशासन। तो इसलिए ये जो है एक नए चरण के आरंभ का द्योतक इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जितने भी प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं, हम आपको करा रहे हैं, ये कोई भी इसमें से ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि
आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सभी प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रथम जो प्रस्ताव था ये कब पारित किया गया? 1940 में। पाकिस्तान की स्थापना की मांग वाला प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल जो शब्द है वो किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया? कहां से ग्रहण किया साथियों? तो आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। इसका जवाब आयरलैंड। इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तिलक यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को किसने कहा भारतीय असंतोष का जनक? तो वेलेंटाइन चिरोल, या कहीं के आपको सिरोल भी नाम मिलेगा, इन्होंने कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों एक और प्रश्न बनता है कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने जेल में रहकर इन्होंने एक पुस्तक लिखा गीता रहस्य, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा गीता रहस्य इनके द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा साथियों? बड़ा फेमस ये इनका स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 12 में है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कब किया था? 1913 में साथी। कब किया था? 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो चैप्टर था इसमें मात्र 13 ऐसे प्रश्न थे जो बीपीएससी द्वारा उठाए गए थे, पूछे गए थे। तो हमने 13 प्रश्नों का पूरा प्रैक्टिस किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला जो चैप्टर है साथियों वो कौन सा है? तो वो है क्रांतिकारी गतिविधियां। एक नया चैप्टर है, कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग कुछ प्रश्न इस चैप्टर से भी देखेंगे। क्यों देखेंगे साथियों? क्योंकि प्रश्न अभी तक कम ही है, 13 प्रश्न पूछे गए थे, तो थोड़ा और प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ। पहला प्रश्न कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो साथियों तो विकल्प पे हम ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें त्रुटि है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में किया था। साथियों एक से अधिक यहाँ पे सही होना चाहिए था, विकल्प में ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपकी परीक्षा में ऑप्शन नंबर ई के तहत दिया रहता है एक से अधिक, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट है 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद साथियों एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने प्रण किया था कि मैं जो है कभी भी अंग्रेज के हाथों से, उस अंग्रेज की गोलियों से नहीं मरूंगा। मैं साथियों चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि आजाद हूं, आजाद ही जिया हूं और आजाद ही मरूंगा। तो इन्होंने इलाहाबाद में खुद को गोली मार ली थी 1931 में। अल्फ्रेड पार्क था जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से अब जानते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या को देखेंगे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो यहाँ एक पार्क था अल्फ्रेड पार्क, आज भी है, इसे आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आजाद चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। इनका वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी साथियों। तो इन्होंने खुद को जो है गोली मार दी थी। अंग्रेज जो सैनिक थे चारों तरफ से घेर लिए थे, तो ये कतई नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि मुझे अंग्रेज सैनिकों द्वारा मैं पकड़ा जाऊं, इसीलिए खुद को इन्होंने गोली मार लिया था। नेक्स्ट है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो वो तारीख है 23 मार्च 1931। भारतीय इतिहास का एक जो है ये काला दिन इसको हम कह सकते हैं साथियों। कारण है कि इस दिन 3 प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को जो है फांसी दी गई। कहाँ? 23 मार्च 1931 को साथियों। क्यों? इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था, पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी 1928 में। अब इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तीनों को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। कहाँ पे फांसी दी गई? तो लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है
सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी, लंदन में जाकर हत्या की थी। आप समझ सकते हैं कितने बड़े क्रांतिकारी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। तो साथियों नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? एक चटगांव शस्त्रागार धावा एक साथियों क्रांतिकारी यह गतिविधि थी और सूर्य सेन जो है इससे संबंधित है। सूर्य सेन का नाम आप लोग ध्यान देंगे, जब भी चटगांव शस्त्रागार धावे की बात की जाएगी तो सूर्य सेन आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, जिसे IRA के नाम से जानते हैं, और इसी के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी कुछ और प्रश्न है जिन्हें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही पूरा का पूरा जो GS के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी हम कंप्लीट कराएंगे। और अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा साथियों उसमें प्रश्नों की संख्या को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।